मैं अकेला रड़ुआ रह गया हूँ, मेरी भी शादी करवा दो। अच्छा ये बताओ, मेरी पार्टी के हैं कोई यहाँ पर रड़ुआ सम्मेलन के कोई सदस्य हैं? हो तो हाथ उठा दे। अरे उठा दो, शर्माने वाली बात क्या है इसमें भाई? शायद जुगाड़ बनेगी तो प्रधान जी से जॉब कार्ड में एक एक लुगाई भरवा दें तुम। हाँ काफी लोग हैं, चलो छाती जोड़ा गई, मैं अकेला ना बैठू है। तो मैं ना जाने कब से बैठा हूँ, मैं भी सोचता रहता हूँ कि मेरी भी शादी हो, मेरी भी बच्चे हों। हैं मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। 3-4 बुआरा मोरे पास समय धरी, न जाने कहे की समय धरी। यूनिनार, वोडाफोन, हाच, एयरटेल, जियो, मरो फिर जियो, फिर मरो, कई बार मरो है। लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारी है, लेकिन कोनो मिस कॉल को मरवैया ने हाँ कि कोई मिस कॉल लगा दे है। मेरे कान तरस जाते हैं ये सुनने के लिए कि मैं कब सुनूं अपने कानों में वह आवाज कि कोई मुझे प्यार से कहे, सणवा नट परे पड़वा कहाँ मर गो तो अब हेलो नंबर को कहाँ फिरत रहा था पड़वा तोरी ठठरी फूको। मैं भी सोचता रहता हूँ कि मेरे भी कानों में यह आवाज आए जैसे तुम सब लोगों के कानों में यह आवाज आया करती है। क्या करूं, परेशान रहता हूं। मेरे पास 3-4 बक्सा में शैम्पू धरी, लेकिन क्या करूं, कोनो लगाने वाली नहीं है। जब कोई नहीं लगाता तो काफी साल व्यतीत हो जाते हैं, वो चेंभो करने लगती है, मुझको गुस्सा आ जाती है, तो मैं सारी शैम्पू घोड़ लेता हूं एक टप में, सब फाड़ के घोड़ देता हूं एक टप में और सब पी लेता हूं। जब सब पी जाता हूं तो जब किसी के खेत में दिशा मैदान के लिए जाता हूं तो भाई साहब जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फैना तो फेंकूंगा, तो जय के खेत में फैना फेंक देता हूँ, वही को रानो घर आ जात कि फलाने की भाई बोले हाँ देख तोरा मोड़ा कौन सी दवाई जिनसे मोरी सबरी अड़र सूख गए। बड़ी परेशानी है, इसलिए सोचता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं से शादी हो जाए। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे मोरे भोलवा, एक लगाई मेरे लिए बुलवा है। क्या करूं क्या ना करूं, दिन रात सपने देखता रहता हूं शादी के, दिन रात सपने देखता हूं। है एक बार क्या किया मैं 300 रुपया की एक लोगाई खरीद ले आऊं, 300 रुपया की लोगाई खरीद ले आऊं मैं। है तो क्या हुआ कि काफी साल मेरे साथ रही। एक बार क्या हुआ, थोड़े दिन बाद हमारे पिताजी खत्म हो गए, हमारे पिताजी मर गए। सो गांव के काफी लोग आए, सियाने बूढ़े, बोले भैया बेटा नारू नारू बेटा नारू नारू बउआ, और जैसे तुम्हारा पापा मर गए, जैसे तुम्हारा पापा तो हम तो वैसे पापा हैं। अरे भैया ये तो औपचारिकता का बात है, सब कोई कहता है। हाँ वही, वो बोले कि जैसे तुम्हारे बाप थे वैसे हम भी तो बाप जैसे हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर एक बाप मर गो तो 25-30 बाप मिल गए। मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ दिन बाद हमारी अम्मा मर गई। वो कैसे? अब ऐसे मर गई, बुढ़ी हो गई। अब कुछ दिन बाद अम्मा मर गई तो मोहल्ला की औरतें आई, सभी लोग आई, बोले ऐसा है बउआ मत रो, जैसे तुम्हारी अम्मा थी तैसे हम भी अम्मा हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक अम्मा मर गई तो 10-15 अम्मा मिल गई। कुछ दिन बाद हम जो 300 रुपया की लोगाई ले आए थे बा मर गई। फिर क्या हुआ? बा मर गई, सो मोहल्ला की औरतें आई, वो भी बैठी और हमें हाथ फेरने लगी कि बबुआ नारो लल्ला नारो लला नारो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि एक लोगाई मर गई तो किसी ने नहीं कहा। तो परेशान रहते हैं, इसलिए हम सोचते हैं भोलेनाथ कहीं से तो शादी करवा दे परमेश्वरी। कोई चढ़ाता है तो मैं धतूरी के गट्ठा, पेड़ों के फूल, अगर मेरी शादी करा देगे ना भोलेनाथ तो मैं पेड़ के पेड़ काट के ना चढ़ा दूं तो गारंटी है, लेकिन शादी करा दूं। एक बार और क्या हुआ, मैंने स्वप्न में देखा क्या देखा कि भगी लोगाई करी थी मैंने, अरे भगी लोगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13 ले गई सब डेरा चले गई। भगी लोगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13 ले गई पूरा डेरा चले गई पूरा डेरा। कोपरा और कोपरिया ले गई, कपड़न के
सबरो डेरा ले गई पूरो। परेशान हूँ, मेरे पास चार पाई है, का हो गया पानी होगा? कोई बात नहीं, बारिश आ रही है, अच्छी बात है। देखिए यज्ञ तभी सफल होता है जब जल की भ्रांति होती है। आप लोग बैठे रहें। भोलेनाथ मोरो सब पाँव से बिगाड़ रहे हैं, मैं ते आगो सो यहाँ बिगाड़ दो भोलेनाथ है। मैं भी सोचता था किसी प्रकार शादी हो जाएगी तो वहां देख ले मुंह से ढार फेंकने लगा। नहीं अभी इतना नहीं होगा। भाई जाओ सभी लोग बैठ जाते कि इतनी बारिश नहीं हो रही, आप लोग बैठे। गर्मी का मौसम है, ऐसे डरते हो जैसे तुम शक्कर हो। घो नहीं जाओगे भाई, जाओ बैठ जाओ, बस थोड़ी देर में ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा। सभी लोग बैठ जाओ। हैं भोलेनाथ, बस बस थैंक यू वेरी मगरमच्छ भोलेनाथ, बहुत अच्छे बहुत सुंदर। बस ठंडा का ही बंद कर दो, बस अब बंद हो जाएगा। सभी लोग बैठ जाओ, मैंने कह दिया। मेरे पास डायरेक्ट फोन है तो मैं भी सोचता हूँ शादी हो जाए। मेरे पास चार पाई हैं, कई रजाई हैं, लेकिन कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। और मैं रजाई में घुसा क्या करता रहता हूँ बताऊं? क्या करते रहते हो भैया? अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसर रोया करती है, ओ फुसर रोया करती। देखिए सभी माताएं बहनें बैठ जाएं। आप लोग देखिए भीग जाएंगे तो कितना भीगेंगी, गर्मी का मौसम है। आप लोग बैठे रहें, कोई शक्कर थोड़ा घुर जाएंगे, लेकिन जो लीला की व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। आप लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए। क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसर रोया करती है, ओ फुसर रोया करते हैं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। जय हो, कहिए महाराज। मैं मिथिला का सेवक हूँ। अरे और मिथिला में महा महोत्सव चल रहा है। अच्छा, और आज उसी महोत्सव का अंतिम दिवस है। हाँ तो ये महाराज जनक जी की तरफ से पत्रिका आई है, इसको आप स्वीकार करें, क्योंकि उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है। हाँ अति सुंदर, वाह। इसमें लिखा क्या है? आप स्वयं पढ़ें। हाँ इसमें लिखा है छेरी गई सार माँ। छेरी गई सार में नहीं लिखा है, क्या लिखा है? श्री गणेशाय नमः। हाँ ऐसा लिखा, मैं समझो छेरी सार माँ चली गई। छेरी नहीं तो भैंसी। इसमें लिखा छेरी गई सार माँ, और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए, पलट को। फिर और इसमें लिखा है कि राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। सितंबर नहीं तो अक्टूबर कर रहे हैं। मैं तो कहा दिसंबर कर रहे हैं। महाराज जनक अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं, पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, ये लिखा है। अच्छा स्वयंवर कर रहे हैं, मैं समझो सितंबर कर रहे हैं। और इसमें लिखा है कि कृपया अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुंवार में रह जाएगी। कुंवार में नहीं तो कार्तिक में। ओए इसमें ये लिखा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए, पलट को। और इसमें लिखा है विशेष नोट, मेरे लिए विशेष लिखा है क्योंकि आप विशेष हैं। हाँ इसमें लिखा है क्या? भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। ये नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा है? भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण
हाँ। फीवर तुम्हें बुलाने को, ये यहाँ लिखा है। आए, मैं समझा असल बाप को आ लिखा। और जल्दी आना है, हाँ ठीक है? हम चल रहे हैं महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम आ रहे हैं। वो क्या हुआ, एक बार और ऐसे ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, व्यवधान उत्पन्न हो गया तो फिर रुक गई। आज मिथिला से जो पत्र आया है तो मुझको वहां जरूर जाना चाहिए, है जाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि मेरी शादी हो रही थी, है मेरे देखने वाले आए, देख करके गए, मुझको पसंद कर लिया है और मेरा संबंध तय हो गया। उन्होंने हमसे पूछा कि लल्ला ये बताओ तुम्हारी जमीन कितनी है, तो मैंने भी बता दिया कि आप जोड़ लो कितनी जमीन है। हम यहाँ के जमींदार हैं, बड़े बड़े लोग हमारे सामने चप्पल पहन के नहीं निकलते, खोपड़ी में धर के निकलते हैं, हम इतने बड़े वाले जमींदार हैं। बोले हाँ, हम के हाँ। बोले अच्छा अब कितनी जमीन है, हमने कहा जोड़ लो। बोले बता जुड़ाओ, हमका ले लिखो। बोले लिखाओ। हमका देखो कछु में पिसिया, कछु में मटर, कछु में चना, कछु में अरहर, कछु में जुंडी, कछु बटाई दे दी, कछु बलकट दे दी, कछु गाने धरी, कछु में पानी भरो, कछु में बजरू है, कछु ओटक गए, कछु जुआ में हार गो, कछु दारू में बेच दी। है बोले कितनी जमीन है, मैंने कहा कुल मिला के 1.5 बीघा। बोले यार बहुत है। तय हो गया 9,09,399 रुपया 3 चटुआ में मेरा संबंध तय हो गया। फिर हम क्या हुआ, हम गए हाँ, फिर हम पहुंचे कहाँ, हम पहुंचे बारात लेकर के। जैसे बारात लेकर पहुंचे तो बढ़िया पहली रस्म होती है टीका की, है टीका की रस्म होती है। तो हम बारात के लिए पहुंचे, आहा टीका के लिए जैसे ही गए तो मैं बढ़िया घोड़ा में ठसो रहा हूँ, आहा मैं घोड़ा में ठसो ऐसा लगा कि जैसे महाराणा प्रताप की मौसी को लौंडा हुई है, बढ़िया घोड़ा में। और पहुंच गया दरवाजे में, मेरा टीका हुआ, सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद एक रस्म और हुआ करती है, वो क्या कहते हैं, चावल मारने वाली। चावल मारने वाली रस्म में हमको अंदर लिवा गए। हम अंदर गए, बढ़िया से अंदर जा करके खड़े हो गए। हमको एक मुट्ठी में चावल दे दिए, हम चावल लिए थे और खड़े हो गए। सामने से एक सुंदर सी 16 साल की कन्या, आहा 16 श्रृंगार किए और मेरे सामने चली आ रही है बड़े प्यार से। और दोनों हाथों में चावल लिए थी। मैंने कहा वाह कितनी सुंदर कन्या है। और उसने बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से मुझको चावल मार दिए। हाय मोरो तो सीना छली हो गो, ऐसा लगा मैं कहाँ पसर जाऊं। अरे दैया रे, आज तक मौकों ने इतने प्यार से चावल नहीं मारे, ऐसा लगा मैं कहाँ भगत जाऊं। हाय हाय रे, सीना छलनी होएगा मोरो। मुझे इतनी खुशी हुई, अपार हर्ष हुआ। फिर मैंने भी बड़े प्यार से उसको चावल मार दिए कि लग ना जाए, बड़े प्यार से चावल मार दिए। फिर उसने मुझको फूल मारे, उसने मुझको फूल मारे। अब मोरे पास फूल ना रहा है तो मैंने इधर उधर देखा तो कुछ बचे थे सब्जी के, गोभी के फूल। तो फिर मैंने गोभी के फूल मारे, इतने गोभी के फूल मारे, इतने मारे कि वो बांसा फाट गो, मुंह से खून आ गो, नाक से खून आ गो। औंधी मुड़ के बल के मुड़ के बलौंधी गिर गए। तो वहाँ खूब रिश्तेदार जो रो रहा है, जो रिश्तेदार आवे मोड़ी को मुंह देखे, अवतार का जूता मुंह में दे फट। अरे अम्मा ने कहा यह कौन सी रस्म है। फिर दूसरा रिश्तेदार आवे, मौड़ी को मुंह देखे, उतार का जूता दे मुंह में फट। मन के यार यह कौन सा, चाल मारने वाली सुनी थी, जूता मारने वाली रस्म कम से होने लगी। हमने कहा होगी कोई, चला लिया हमने काम जैसे तैसे। फिर क्या हुआ, भावरों के लिए हम गए, भावरों में बिठा दिया। भावरिया पढ़नी थी तो बैठ गए, हम बैठ गए, लड़की भी बैठ गई बगल से। अब क्या हुआ कि जैसे ही भावर पड़ी एक, तो पंडित जी ने कहा लड़का लड़की को देख। सो हमने देख लो, हमने बढ़िया गजब की है। फिर जैसे भावर पड़ी 2 तो मोड़ी गए सो। और मन कहा तो सो गए। हाँ मन कहा जयमाला में 3 घंटा खच्चे खच्चे फोटो खिंचत रही ना, सो बेचारी जगत रही। तो मांग तो सांगा जगत तो कहीं फोटो खिंचवा रही का, कोई बात नहीं। फिर जैसे भावर पड़ी 3, फिर पंडित जी ने कहा एक बार और लड़का लड़की को चीन। तो हमने चीन लो, मन को वैया बनी बदली है। फिर जैसे भावर पड़ी 4 तो मोड़ी के यहाँ को बुखार, यो मैंने कहा बीमार आ धरी है यार, कोई बात नहीं, जैसे तैसे गोली खवा के फिर बैठा दो। फिर जैसे भावर पड़ी 5 तो हमा खोल गए कांच। मन का यार यही हमने कांच लगा ली। फिर जैसे भावर पड़ी 6 तो मोड़ी के खोल गए के मन के ले तो 10 तो लगा लगाई।
है तो कोई बात नहीं, फिर से बिठा दिया साफ सुथरा करके। फिर जैसे भावर परी साथ तो मोड़ी ने मोचक के मारी ला, तो मुझे गुस्सा आ गए, तुम भाग गो। हाँ मैं भाग गो जनवा से माँ। हाँ मैंने भाई ब्याह करवाई हो, आप ना जाइयो हाट। बोले अरे नहीं। और उसकी अम्मा आई, सभी लोग आई, औरतें आई, सास आई। बोले लल्ला चलो कलेव कर लो, कलेव के बाद हम तुम्हारी विदाई करा दें। मैंने कहा मैंने जाइयो। हाँ ऐसा कहीं होता है? मोड़ी ने कैसे मोल लात मारी? अरे बोला ऐसा लल्ला, और वो थोड़ा पैर फटका दिया होगा उसने, लात नहीं मारी। हमारी लड़की बहुत सीधी है, एकदम गऊ है। अल्ले मन का गऊ हुआ तो मैं गौशाला खुलवाऊंगा अब। बोले नहीं मतलब सीधी है। मैंने कहा हाँ। बोली इतनी सीधी है, इतनी सीधी है कि कभी घर से बाहर निकलती है ना तो अकेली नहीं निकलती, 4-5 जवान लेकर निकल थी। ये मन का इतनी सीधी है, मजे की गुंडैन है का? बोले नहीं घर परिवार के लड़के बच्चे लेकर साथ जाती है, अकेली नहीं जाती, संस्कारी है। मैंने कहा बड़े संस्कार भरे हैं। मैंने कहा फिर मैं नहीं माना, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले चलो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर बिटिया को बाप आओ बढ़िया पहना पहनाई। बोले भाई लल्ला, मैंने कहा हाँ। बोले चल कर कलेव कर लिया। मैंने कहा माना जाइयो। अरे काद में तो मोटरसाइकिल दइयो। मैंने कहा माना जाइयो। अरे बोले मैं तो बोलेरो दइयो। मैंने कहा माना जाइयो। बोले तो मैं आधो बीघा खेत लिख दइयो। मैंने कहा माना जाइयो। काद में तो पूरी जमीन दइयो। मैंने कहा माना जाइयो। का तम उतार खजूता मुंह ही मुंह दइयो। तो मैंने कहा मैं जूठन लो खा लेंगे। मैंने कहा चल है बस इतना ही ब्याह भाव हमारा, और नहीं भाव गाँव तक। लेकिन एक बात है, जूता तो बहुत खाए मैंने अपनी शादी में, लेकिन रुआब नहीं घटने दिया। गया था स्कॉर्पियो में, आया था एम्बुलेंस में। ये रुआब है हमारा। हाँ अब हम जाते हैं, मिथिला से पत्र आया है, मिथिला की ओर बढ़ते हैं और मिथिला में जाते हैं कि हमारी व्यवस्था क्या है। इसीलिए कहा गया है शादी करो बढ़िया कायदे से करो, हैं स्त्री हो पढ़ी लिखी हो, बच्चे हो पढ़े लिखे हो। ऐसे ही एक लड़का था अनपढ़, हैं उनका पूरा परिवार अनपढ़ था। कह रहे थे कि लड़की चाहिए हमें पढ़ी लिखी, जो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती हो। लड़की मिल गई, इंग्लिश टू इंग्लिश बात वाली लड़की मिल गई, बढ़िया पढ़ी लिखी। और ये खुद नहीं जानते थे इंग्लिश होती क्या है। शादी हो गई, बिटिया बेचारी आई हैं बैठ गई। तो अब काफी देर बैठी तो छोटा वाला देवर आया, बात करने लगा। बोले भौजी देखो वो हम पापा, वो हम कक्का, वो मौसिया, वो मामा की बिटिया बिटिया के लड़का की मौसी की मौड़ी हो। मान कहा हाँ काफी रिश्तेदार हैं। उसने कहा हाँ। बोले अब काफी देर हो गई तो उसको एक जरूरी काम याद आ गया। बोले लल्ला और वो टॉयलेट किधर है? अब वो इंग्लिश तो बोलेगी जब इंग्लिश बोलने वाली थी, सो वो समझो ना, वो ना समझो। बोले क्या? उसने कहा इसकी भाषा में बोलना पड़ेगा। बोले और लल्ला वो लैट्रिन किधर ही? बोला है रुक जा मैं पूछ के आऊ। तो बागत को बोलो दद्दा ओ दद्दा ओ दद्दा। बोले हाँ। अरे बोले लैट्रिन कहाँ है? कहा पता वही दहेज के सामान में देख लो वही धरी हुआ कहूँ। तो ले अब बिटिया बेचारी ऐसे रह गए है। तो वो बेचारों को दहेज के सामान में बक्सा कुठला अलमारी सब कहूँ ढूंढ आओ, बेड में सब कहूँ ना मिले। तो फिर भाग क्या? बोले दद्दा वहां तो कहूँ नहीं धरिया। अल्ले बोले ससुराल वालों ने लैट्रिन काट ली, दहेज में लैट्रिन नहीं दी। अब बेचारी ऐसे रह गए कि हे भोलेनाथ कहाँ शादी करवा दी, कितने अनपढ़ है, दहेज में लैट्रिन ढूंढा था। कोई बात नहीं, 1-2 दिन उसने ऐसे ही सटाई लिया, क्योंकि औरतों की आदत होती है बेचारी एक ठैया कलसियल है और 11 पछाऊ लगी उन्हें सटेला, वो 11 के पछाऊ चली जात रही। क्या करे अब है? और औरतन की एक आदत होती है कसड़िया ले 11 पछाऊ और ऐसे गाँव चली जाती हैं जैसे जग जीतन जात हो जात बाहर गाँव है। और तो कोई बात नहीं, उसने ऐसे चला लिया कुछ दिन।